लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ठीक है, लास्ट में आपको मैं एक गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा और ऐसा गेस्ट पेपर है 60+ मार्क्स आप इंशाल्लाह लाओगे उससे, ठीक है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, और इस वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो जिसकी आपने बहुत ज्यादा डिमांड की, जिसको हम कहते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम 11th वालों के लिए बात नहीं करेंगे। बताया तो मैंने ये 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको डिमांड करनी है। नेक्स्ट वीडियो उन पे ही जो है आना चाहिए, और वो किस सब्जेक्ट के ऊपर, उसके लिए उनको वोट करना पड़ेगा। तो यानी कि आज के वीडियो के अंदर हम खाली बात करेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस को हम बिल्कुल नंगा करके रख देंगे आपके सामने। इसके अंदर हम सब कुछ, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है, चाहे वो स्ट्रैटेजी है, पेपर पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, लास्ट में आपको मैं एक गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा, यही इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। और उसकी जो है पीडीएफ मैं आपको जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दूंगा, लेकिन यहीं पे मैं आपको आपके साथ वो शेयर है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, और उसके साथ साथ हर एक 12th वाले स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, सच दैट सबको फायदा आ जाए। और अगर लगे तो इस वीडियो पे लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इस वीडियो को शुरू। देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ की ओर अगर हम बात करेंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके भाई साहब, इसके बाद अगर हम देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। नंबर सेकंड, आपका पेपर पैटर्न कैसा है, आपका मार्किंग स्कीम, खासतौर पर पास मार्क्स आपके कितने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देंगे, और एमसीक्यूज के बारे में भी हम आपको जो है इंफॉर्मेशन देंगे। और उसके साथ साथ इन लास्ट के 7 दिनों में आपको कौन सी चीज ऐसे मद्देनजर रखनी है, सच दैट यू विल गेट इन योर पॉलिटिकल साइंस 80+ मार्क्स, ठीक है। तो नाउ सी हियर, तो सबसे पहले बात अगर हम आपके सिलेबस की करेंगे, तो सिलेबस में आपके पास आता है सबसे पहले मार्किंग स्कीम, या जिसको आप कहते हो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम की अगर बात करेंगे, सबसे पहले आपको जो पेपर आता था बिल्कुल 100 में से, लेकिन आज के बाद, ठीक है, पिछले साल से और इस साल भी आपको जो पेपर खाली मिलेगा 80 मार्क्स का, जो आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। ओके, और जो 20 मार्क्स का आपको मिलेगा वो होगा प्रोजेक्ट, यानी कि आपका कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। और आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। ओके भाई साहब, ये जो आपके 80 मार्क्स है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आपके 2 पार्ट्स ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस में। एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। और आपकी जो पार्ट ए है, ठीक है, इसमें आपको 7 चैप्टर्स मिलते हैं, जिसमें पहला चैप्टर 6 मार्क्स का, दूसरा भी 6 मार्क्स का, तीसरा 6 मार्क्स का, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो आपके पास भाई साहब है, उनमें से भाई साहब आपको नंबर 4 इंटरनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे, जो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स का। इसी तरीके से सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ये भी 6 मार्क्स का। और ग्लोबलाइजेशन, खाली आपको ये चैप्टर, ठीक है, 6 चैप्टर जो है ये 4 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिलेगा पार्ट ए के अंदर। और उसके साथ साथ जो 7th चैप्टर होगा ये भी जो है वैसा क्या 6 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे सुन लीजिए, ठीक है, ये 7th चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके पैसेज के लिए, जो सेक्शन 4 के अंदर आपको पूछी जाती है। और वो पैसेज ऐसी पैसेज होती है, उसके बारे में आपको मैं वहीं पे बताऊंगा कुछ, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए जो आपका पार्ट बी है, इसमें भी आपके पास जो है ये चैप्टर्स आते हैं, और कुल मिला के भाई साहब आपको जो 15 चैप्टर्स आते हैं आपके जो है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। देखो भाई साहब, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है चैप्टर्स किसके हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से, यानी कि किस में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आगे जो है पता चलेगा, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो में जरूर बना रहना है, ठीक है। ये बाकी चैप्टर्स है जो आपके पार्ट बी के अंदर जो है आते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद ये कुछ और चैप्टर्स है, ठीक है। ओके, लास्ट वाला चैप्टर जो 7 मार्क्स का है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा स्कीम ऑफ असेसमेंट की, ठीक है, या जिसको आप आम भाषा के अंदर कहते हो पेपर का पैटर्न, ठीक है। ओके भाई साहब, अगर पेपर की पैटर्न की बात करेंगे, तो आपका जो पेपर होगा, जो यहाँ पेपर देने जाओगे, आपको कुल मिला के पेपर मिलेगा 5 सेक्शंस पे मुश्तमिल, जिसमें सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा, सेक्शन डी होगा और सेक्शन ई होगा, ठीक है। ओके, जो सेक्शन ए होगा भाई साहब, इसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको ऑप्शंस होंगे, ठीक है, और कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। इसमें आपको जो है 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन को जो 1 मार्क्स आपको है, ठीक है। ओके, सेक्शन बी जो है आपके मिलेंगे 9 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें वैसा हर एक क्वेश्चन को जो 2 मार्क्स है, तो कुल मिला के 18 मार्क्स आपको सेक्शन बी देगा, ठीक है। और सेक्शन सी आपको जो है 28 मार्क्स देगा, आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को जो है वैसा 4 मार्क्स है। और सेक्शन डी जो आपको है वैसा, इसमें आपको खाली 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें आपको जो है 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन मिलेगा। ये भाई साहब होगा पैसेज, टोटल पैसेज। और ये कहां से आएगा, ये आएगा आपके 7th चैप्टर से, यूजुअली उसी से पूछी जाती है, ठीक है। हम बाकी चैप्टर से भी पूछा जा सकता है, और ये पैसेज ऐसी पैसेज होती है, इसके आप
उसको आपको पढ़ना होता है और उसी में आपको क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए होते हैं जो आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। वो आपको जो है 20 to 30 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं, यानी कि आपको जो है मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको इस हर एक क्वेश्चन के अंदर जवाब देना है किसके पैसेज की, ठीक है। ओके, उसके बाद सेक्शन ई, ये हमारे पास वैसा कंटेंट करेगा 3 बड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको जो 6 मार्क्स देगा, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में आपको जो इंटरनल चॉइस मिलेगी। अब आप बोलोगे हार्ट्स क्वेश्चन, देखो हार्ट्स क्वेश्चन जो है ये कोई बड़ा बला नहीं है, ठीक है, ये आपको नजर भी नहीं आएंगे एग्जाम में, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह होते हैं, इसलिए इनका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा भाई साहब, जो हमारे पास आता है, जो मतलब रिसर्च करके मैंने आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक्सपर्ट टिप्स लाई है, ठीक है। उनमें से जो सबसे पहली टिप ये है कि भाई साहब अभी के टाइम पे, ठीक है, आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है। मैं फिर से कहता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आपको लास्ट के 7 दिन में पास करा सकते हैं, इवन कि 60 प्लस आप जो है थ्योरी के अंदर अपनी पॉलिटिकल साइंस में हासिल कर सकते हो। उसके बाद दूसरी बात, ठीक है, गुड नोट्स अगर आपके पास है, ठीक है, तो उसकी वजह से, ठीक है, आपको फिर लेक्चर्स नहीं ढूंढने हैं इस वक्त में, ठीक है, बल्कि आपको जो है नोट्स पे पढ़ने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को मार्क करके, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज जो है इनके लिए कोई अलग सी गेस नहीं दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, आपके लिए जो एमसीक्यूज है वो आपको पीवाईक्यूज से मिलेंगे, ठीक है। पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज उठा लीजिए, जिस जो एमसीक्यूज आए हैं वही रिपीट हो जाएंगे। और हाँ, मैं आपको न्यू टाइप ऑफ एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, आपको वही करने हैं सॉल्व, ठीक है, इंशाल्लाह ताला उनमें से कोई ना कोई एमसीक्यू आपको जरूर मिलेगा। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हो, ठीक है, आपके चैप्टर्स में, तो एमसीक्यूज फिर वही से निकल के आती है, इसलिए इनका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। ओके, बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में पूछते थे, तो जिसकी वजह से मैंने आपको ये डाउट यहीं पे क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी के वक्त, वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस एक हैवी सब्जेक्ट माना जाता है आपके जो है स्ट्रीम में, ठीक है, जिसकी वजह से भाई साहब आपको अपने आप पे जो है ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। जितना आप कर सकते हो, जितना आप इसमें जो है पढ़ सकते हो, उतना ही पढ़ लीजिए, बस पास हो जाना चाहिए, अच्छे मार्क्स आपको हासिल होने चाहिए, दैट्स एनफ, ठीक है। बाकी जो है आप मतलब खुद को जो स्ट्रेस में डालोगे, ठीक है, डिप्रेशन में डालोगे, वो सब नहीं करना है, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद रखनी है कि आप जो है ठीक हो जाओगे, मतलब आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा टेंशन के बगैर, ठीक है। और लास्ट में भाई साहब आपको क्या करना है, आपको वही क्वेश्चंस, ठीक है, लर्न करने हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट होंगे, और वो भी क्या प्रॉपरली, और उसके बाद कोशिश करनी है भाई साहब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपके पीवाईक्यूज में, ठीक है। दीज वर एक्सपर्ट टिप्स फॉर यू पीपल, ठीक है, जो मैंने रिसर्च करके एनालिसिस करके आपके लिए लाई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा भाई साहब, तो वो है आपकी गैस, ठीक है। इस गैस पे मैं कोई जो है मार्किंग वगैरह नहीं करूंगा, आप इसको जो स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है उठा लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर यहाँ पे क्वालिटी वगैरह साफ नहीं आती है तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। हाँ, ये टेंशन मत लीजिए, शायद यही गैस है, हाँ ये ऐसी गैस है, इसमें आपको 60 प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको और कुछ किस्म की गैस चाहिए, ठीक है, तो मुझे जो है व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना, पिनड कमेंट में लिंक में डालूंगा, ठीक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और मैं वहां पे जो आपको और गैस जो है 2-3 टाइप्स की जो है प्रेजेंट करूंगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा, आपके पास जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके पास ये है, इनका आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, तो ये भी आपके काम आएंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, वो आपके पास ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ये आपको जरूर काम आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास भाई साहब सिंपली ये बातें हैं थी जो आपको जो है जाननी है किसके बारे में, आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में, लेकिन कुछ डाउट्स है, जैसे कि मॉडल पेपर्स, पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 साल के कर लेना, मॉडल पेपर से आपको अंदाजा लगेगा कि पेपर किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आए तो गिव इट अ लाइक, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से और एक वीडियो आना चाहे किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, या खासतौर पर 11th पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, या बाकी 8 सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट, तो जरूर बताना कमेंट्स में। बाकी अल्लाह हाफिज, थैंक्स। दिल पे कलम की ज़रब लगा।